ओम विष्णु पादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज से 5 दिन का सत्र भक्तों के द्वारा रखा गया है। श्रीमद् भागवत कथा तो महात्म्य में तो आप सब लोग परिचित हैं। श्रीमद् भागवत कथा का जो महात्म्य है कि किस तरह से परीक्षित महाराज जब कोई भी उपाय नहीं मिला और 7 दिन के अंदर बता दिया कि मृत्यु हो जाएगी, तो सबसे श्रेष्ठ और उपयुक्त उपाय 7 दिन तक श्रीमद् भागवत का श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। भगवत भक्ति की ये 9 विधियां श्रीमद् भागवत में वर्णन की गई हैं। भगवान के संबंध में श्रवण करना, भगवान के संबंध में कीर्तन करना। वास्तव में ये मनुष्य शरीर इसीलिए दिया गया है, इसका केवल सब्जेक्ट एकमात्र श्री भगवान की कथा और हरि नाम का कीर्तन। यही सबसे बड़ा महात्म्य है कलयुग के अंदर कि भगवान की कथाओं का श्रवण किया जाए, हरि नाम का जप और कीर्तन किया जाए। इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है। तो और भी बहुत कथाएं हैं। धुंधुकारी की कथा है कि किस तरह से प्रेत योनि में चला गया था और अपने भाई को दिखाई देता था प्रेत योनि में। भैया मेरा शरीर बहुत जल रहा है। एक पापी था, दुष्ट, माता पिता को भी घर से बाहर निकाल दिया था, वेश्याओं को घर में रखता था, जला करके मार दिया गया उन्हीं के द्वारा। तो फिर प्रेत योनि में चला गया, तड़पता रहा, भटकता रहा। तो अपने भाई गोकर्ण को स्वप्न में दिखाई दिया, भैया मैं तो प्रेत योनि में हूं, मेरा शरीर जल रहा है, कोई उपाय करो। तो हरिद्वार में जाकर के तर्पण किया। सोचा गोकर्ण में कि छूट गया होगा, लेकिन नहीं। उसके बाद में फिर दिखाई दिया स्वप्न में। भैया कोई विधि नहीं किया है क्या कि हरिद्वार में जाकर तर्पण किया है तो मुक्त नहीं हुए हो? कि भैया नहीं, प्रेत योनि में हूं और मेरा शरीर जल रहा। तो फिर बद्रीनाथ में जाकर के तर्पण किया, फिर भी कोई लाभ न हुआ। फिर गया में जाकर के तर्पण किया। तो ये जो तर्पण की विधियां हैं, छोटा मोटा जो पाप हम लोगों से होता है वही मुक्त हो सकता है, लेकिन जघन्य पाप से जीव मुक्त नहीं होता। उसके लिए भगवान का नाम और भगवान की कथाओं का श्रवण करना पड़ेगा, नहीं तो छूट नहीं पाता। और वही जब उपाय बताया गोकर्ण को कि 7 दिन की कथाओं का आप वर्णन करें और ये धुंधुकारी उसका श्रवण करे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा। टेप देना टेप नहीं है मैंने हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे लगा दिया हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरि बोल। तो 7 दिन तक गोकर्ण ने कथा का श्रवण कराया, श्रीमद् भागवतम कथा को कहा। धुंधुकारी के लिए कहा गया कि एक खोखला बांस रखा गया जो 7 पोरियां उसमें थी, उसी में सूक्ष्म शरीर था, उसी में जाकर के बैठ गया धुंधुकारी। पहले दिन की कथा हुई तो पहली पोरी फट गई। दूसरे दिन की कथा श्रवण किया तो दूसरे दिन की इस तरह से 7वें दिन की भी पोरी फट गई और धुंधुकारी चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गया, भगवान के पार्षद के रूप में। और भगवान का पार्षद विमान को लेकर के आए और धुंधुकारी को उस विमान में बैठा कर गोलोक धाम में ले गए। तो सभी लोग कथा सुन रहे थे तो उन्होंने कहा कि कथा तो हमने भी सुनी है, हम लोगों को क्यों नहीं विमान लेकर के गया। तो कहा गया कि कथा वास्तव में धुंधुकारी ने ही श्रवण किया है। जब कोई विपत्ति होती है, कष्ट आता है, जीव तभी भगवान का नाम स्मरण करता है। जब सुख में रहता है तो तब भगवान को याद नहीं करता, भगवान के नाम को नहीं गाता है। इस तरह से धुंधुकारी कष्ट में था, प्रेत योनि में था, तो बड़े ध्यान के साथ में कथाओं को सुना और मुक्त हो गया। तो इसके बाद फिर गोकर्ण ने कथा कही। 7 दिन तक सबने ध्यान पूर्वक सुना और पूरा गांव मुक्त हो गया। ये श्री भगवान की कथाएं हैं, लीलाएं हैं। यदनु चरित लीला कर्ण पीयूष विपुटा, सकृद अदन विधूत द्वंद धर्मा विनिष्ठा, सपदी ग्रह कुटुंबम दीनम उत्सर्ज दीना, बहव इह विहंगा भिक्षु चर्याम चरण। इन लीलाओं को गोपियां ये कहती है कि भगवान की जो लीलाएं हैं, कानों के माध्यम से इन लीलाओं की अगर एक बूंद भी हृदय के अंदर चली गई तो समस्त पाप कर्मों से जीव मुक्त हो जाता है, पापों से मुक्त हो जाता है। सपदी ग्रह कुटुंबम दीनम उत्सर्ज दीना, और वो व्यक्ति दीन की तरह से, जिस प्रकार से एक पक्षी कभी यहां से दाना लिया कभी वहां से दाना लिया, वृंदावन में जाकर के भगवान का चिंतन और स्मरण और इस नाम को गा करके कभी यहां से माधुकुरी कर लिया, कभी इधर से कर लिया, जहां से कभी छाछ पीकर ही गुजारा कर लिया, लेकिन इस भगवान की लीलाओं को और भगवान के नाम को गाता रहा। तो ऐसा व्यक्ति उस व्यक्ति से श्रेष्ठ है जो घर में रह करके दीन बना हुआ, घर में रह करके दीन बना हुआ है। उसको
दीन कहा गया है, और उस व्यक्ति को जो घर से बाहर निकल के श्री भगवान की शरण में चला गया उसको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर धीर कहते। दीना